सिया रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय, सरस्वती मात की जय। आज श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के साथ राजा दशरथ अपने अयोध्या की ओर नगर की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक ने सभी का और रानी ने आदरपूर्वक सम्मान किया और सभी से गले मिलकर भेंट की और आदरपूर्वक गले मिलकर सभी भाई अपने पिताजी के साथ अयोध्या की तरफ अपनी बारात लेकर प्रस्थान कर रहे। इस प्रकार राजा जनक अब अपने नगर को बड़े दुखित होकर लौट रहे। तो फिर जगन्नाथ जी सुनिए, मैंने सौभाग्य से आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कह रहा हूँ वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत ही थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर वर मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों में न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर प्रेम से पुष्ट होकर पूर्ण काम कर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। मोर भाग राउर गुण गाथा, कहे रसनाए सुनो रघुनाथा। मैं कछु कहो एक बल मोरे, तुमरी जाओ सने सुट थोरे। बार बार मांगो कर जोरे, मन पर हरि चरण जनि भोरे। सुनि बर वचन प्रेम जन पीछे, पूरन काम राम पर दोषे। कर बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनती भवर भरत सन कीनी, मिल सन प्रेम गुनि आशीष दीनी। इस प्रकार उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी और गुरु सामित्र कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी को सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाते हैं। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी और भाइयों सहित सभी को प्रणाम करके जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। उनके चरणों में सिर नवाकर नेत्रों से लगाया। इस प्रकार उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि जो सुख और लोकपाल चाहते हैं, परंतु वह संभजन के मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। हे स्वामी, ये वही सुख से मुझे सुलभ हो जाए। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों को अनुगामी का अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर आशीर्वाद पाकर राजा जनक सभी लोगों को भेजकर अपने जनकपुर नगरी की ओर लौटे। बड़े उदास हो रहे हैं, किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता। और भगवान राम लक्ष्मण के साथ दशरथ जी विश्वामित्र जी के साथ अपनी बारात लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करके जा रहे हैं। बड़े मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। डंका बजाकर बारात चली। छोटे सभी बड़ी सही समुदाय प्रसन्न हो गए। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों के जल फल पाकर सुखी होते हैं। चली बारात निशान बजाई, मुदत छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरख ग्राम नर नारी, पाए नयन फल हो सुखारी। इस प्रकार डंका बजाकर
राजा दशरथ अपनी बारात को लेकर चले और बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई यह बारात पवित्र दिनों में अयोध्यापुरी के लिए समीप आ पहुंची और नगाड़े पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की आवाज आ रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, इस प्रकार ध्वनियां हो रही हैं। और बारात को आती सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीर में पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर चारों बाजारों गलियों सभी चौराहों नगर के द्वारों को इस प्रकार सजाया है और सारी गलियां सभी जगह से सजाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए और इस प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे संवार, सुर ब्रह्मादि सिंहादि सब रघुवर पूर निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर सजाकर बनाए गए। रघुनाथ जी की पुरी को अयोध्यापुरी देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता सिंघाते हैं और कहते हैं, भूप भवन तहि अवसर शोभा, रचना देख मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहर लाई, ऋषि संपदा सहाई। इस प्रकार उस समय राजमहल शोभित हो रहा है। उनकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल शकुन और रिद्धि सिद्धियां सभी सुहावनी लग रही है। इस प्रकार के उत्साह और मनोज सह सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के चरणों में छा गए और रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कीजिए किसी लालसा नहीं है। सुहागन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, अपने छवि को देखकर कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है और वहाँ सभी मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं। मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए जा रही हैं। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय का मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि श्री रामचंद्र जी सब माताओं के विशेष बस होने से शरीर की शुद्ध वसा भूल गई और गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे सब ऐसी परम प्रसन्न हो रही हैं जैसे नगर में बारात आ गई है।